नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अयोध्या, जहां मिलता है हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और जैन धर्म का समावेश। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली। अयोध्या जहां रघुवंशी राजाओं ने किया था राज। जी हाँ, धर्म की नगरी अयोध्या की बात ही कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ के कण कण में भगवान श्री राम जो बसते हैं। दशकों बाद जाकर अयोध्या की पावन धरती पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। और इस बीच अयोध्या से एक ऐसी मांग उठी है जिसके चलते अब धर्म की नगरी में मांस मदिरा का सेवन करना लोगों को भारी पड़ सकता है। असल में साधु संतों ने अयोध्या में मांस मदिरे की बिक्री पर रोक लगाने की मांग उठाई है और इसके लिए तपस्वी जी की छावनी से संत परमहंस ने बकायदा राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को संबोधित करते हुए संत परमहंस ने कहा कि 2020 तक यदि अयोध्या में मांस मदिरा बिक्री पर रोक ना लगी तो वो 2021 से अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन करेंगे। उन्होंने मांग की थी कि अयोध्या को मांस और मदिरे से मुक्त किया जाए, क्योंकि पहले भी धर्म की नगरी में मांस मदिरे की बिक्री नहीं होती रही है। मुगलों के शासन में साजिश के तहत अयोध्या में इसकी शुरुआत की गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के बाकी संतों का कहना है कि अयोध्या धाम जैसे पवित्र स्थल पर मांस मदिरे की बिक्री वैसी ही है जैसे एक साफ सुथरे स्थल के पास कूड़ा घर बना दिया जाए। इसकी बिक्री से समूचा वातावरण दुर्गंध युक्त हो जाता है, तो उपयोग करने वाले असामाजिक तत्व धार्मिक वातावरण को दूषित कर देते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि अयोध्या जनपद में मांस मदिरे की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए। तो बहरहाल परमहंस द्वारा लिखी चिट्ठी राष्ट्रपति भवन से एसएसपी के पास पहुंच चुकी है और अब ये देखना बाकी है कि संतों की इस मांग पर क्या कार्रवाई होती है। वैसे आपको बता दें कि देश के कई धार्मिक स्थलों पर मांस मदिरे की बिक्री पर रोक है, जिसमें वैष्णो देवी का धाम कटरा से लेकर हरिद्वार और ऋषिकेश भी शामिल है। नेपाली मीडिया ने एक सवाल खड़ा किया है अपनी सरकार की ओर से। ये बोल रहे हैं कि असली अयोध्या नेपाल है, भारत में नहीं है, और भगवान राम नेपाली हैं और अयोध्या के नहीं हैं राम जी। हमारे वैष्णव संप्रदाय में जो परंपरा है कि राम जी यहाँ अयोध्या में ही जन्मे हैं और जहाँ राम जी है वहाँ सरजू ही हैं। जितनी दूर सरजू के ठीक जहाँ रामलला जी थे वहाँ ठीक उत्तर सरजू जी थी, तो मुख्य अयोध्या सरजू ही अयोध्या ही है। राम जी वास्तव में अयोध्या में पैदा हुए हैं। राजनीति में तो आदमी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मुख्य अयोध्या जहाँ सरजू मैया हैं और राम जी का अयोध्या वही। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने जो बयान दिया है, मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी अयोध्या से उसकी घोर निंदा करता हूं। और नेपाल हिंदू राष्ट्र था, नेपाल और भारत से रोटी बेटी का संबंध था। केपी शर्मा पहली बात तो खुद नेपाली नहीं है, और जो अपने देश का नागरिक नहीं है वो अपने देश का भला कब करेगा। केपी शर्मा जी पूरे नेपाल को पाकिस्तान की तर्ज पर भिखारी बनाने तुले हुए हैं। आज नेपाल की जनता को धोखा दे रहे हैं। चीन ने नेपाल के 2 दर्जन से अधिक गांव पर कब्जा कर रखा है। उसको छिपाने के लिए भगवान राम के नाम का आश्रय ले रहे हैं। और ये बता दें, भगवान राम तो पूरी दुनिया के हैं। भगवान राम ने जा करके नेपाल में कालांतर में धनुष भंग किया, माँ जानकी से विवाह किया, नेपाल की पहचान पूरी दुनिया में बनी। आज अगर नेपाल की पहचान पूरी दुनिया में है तो इसलिए केपी शर्मा नहीं दिलाई है, वो भारत और नेपाल के संबंधों से पहचानी जाती है। केपी शर्मा चीन की गुलामी करते हुए नेपाल की जनता के साथ धोखा दे रहे हैं। अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए वो भगवान राम को नेपाली बता दें, हनुमान जी को नेपाली बता दें, उनके बताने से कुछ नहीं होता है।
पूरी दुनिया जानती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में पैदा हुए थे। केपी शर्मा का दिमाग सटक गया है, वो नेपाल वासियों के साथ धोखा दे रहे हैं और इसका दुष्परिणाम नेपाल की जनता को भुगतना पड़ेगा। नेपाल की जनता को चाहिए कि खुलकर सड़क पर आए और केपी शर्मा को दिखा दें कि केपी शर्मा कितना बड़ा कुठाराघात कर रहे हैं। एक पागल व्यक्ति कहने से हम अपना संबंध नहीं तोड़ सकते हैं।